नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं दोपहर की दो टूक। आज देश भर में कृषि विधेयकों के खिलाफ किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसान केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरे। किसानों का कहना है कि इससे बुरा असर पड़ेगा। किसानों को विपक्षी दलों का साथ भी मिला। केंद्र सरकार का कहना है कि नए कृषि कानूनों से किसानों को बहुत लाभ होगा, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर किसान सड़कों पर क्यों उतरे, क्या उनकी नाराजगी, सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल भी होगा जिनसे जानेंगे कृषि बिलों के बारे में। पहले देखते हैं कृषि बिल पर बवाल। कृषि बिल के खिलाफ देश भर के किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में करीब देश भर के 31 संगठन शामिल हुए। कृषि बिल पर किसान क्रांति। सड़कों पर किसान, कई ट्रेन बाधित। आर पार के मूड में अन्नदाता। कृषि बिल के विरोध में देश भर में किसान संगठन सड़कों पर उतर गए। किसान संगठनों के भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। बिजली बोर्ड जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिल के खिलाफ किसान बेहद गुस्से में दिख रहे थे। देश भर के कई किसान संगठन ने बंद का ऐलान किया। सुबह से किसान आंदोलन के लिए डट गए। पंजाब में तो किसानों ने रेल रोक दी। ये मोदी सरकार झुक नहीं जाती, किसान और खपतकार के आगे झुक नहीं जाती। असी जड़ा ये असी लगाया है, जितना खपतकार है उसकी भी लूट हो रहा, किसान का भी लूट हो रहा और छोटी दुकानदार का भी, उसका भी लूट हो रहा। असी सभी मिलके ये सभी धरना उतना चिर चलेगा जितना चिर मोदी सरकार झुक नहीं जाता। बिल के विरोध में किसानों के अलावा कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल सड़कों पर उतर आए। प्रदेश में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। श्री गंगानगर में कृषि बिल के विरोध में चक्का जाम किया गया। श्री गंगानगर जिले में कई जगहों पर किसान और मजदूर सड़कों पर उतरे। सत्र के अंदर केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरीके से अपना किसान और मजदूर विरोधी चेहरा और आम जन विरोधी चेहरा उजागर किया है, वो शर्मनाक स्थिति है। हमारी संसदीय मर्यादा को ताक पर रखकर ये तीनों के तीनों कानून जिनको ढिंढोरा पीटा जा रहा है किसान के पक्ष में है। ये खेती, किसानी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उजाड़ने वाले कानून हैं। तो एक ही सरकार के दो आवाज कथनी करनी अलग अलग, इसलिए हमने कहा आप कानून बनाने का काम करो किसानों की खुशहाली के लिए, उनकी उपजों के दाम के लिए, लेकिन वो उसके विपरीत। कृषि विधेयकों को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर हमले किए। कांग्रेस ने बिल को किसान विरोधी बताया। ये तो पूरे देश के किसान खुद स्टेक होल्डर थे, किसानों की भागीदारी थी। बगैर उनके संगठनों से बात किए हुए, बगैर व्यापारियों से बात किए हुए, जो 40 साल पुराना कानून था राज्यों के अंदर और 40-50 साल लगे कृषि मंडियों को जमने के अंदर, उनको आप एक झटके के अंदर उखाड़ फेंकने का निर्णय कर लो। बड़े बड़े व्यापारियों, पूंजीपतियों को छूट दे दो, आप जो मर्जी कर सकते हो। आने वाले वक्त के अंदर आप कल्पना कर सकते हैं आने वाले वक्त में क्या हालात होने वाले हैं। आज पूरे देश में किसान और खेत मजदूर ने भारत बंद का ऐलान किया है। श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इस भारत बंद में इस देश के अन्नदाता और भाग्य विधाता के साथ अडिग खड़ी है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी कृषि से संबंधित 2 विधेयक पास हो गए। विधेयक पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बधाई दी और कहा कि यह बिल देश के करोड़ों किसानों को सशक्त बनाएगा। मोदी ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया।
किसानों से हमेशा जिन्होंने झूठ बोला है, झूठ बोलने वाले कुछ लोग इन दिनों अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, किसानों को भ्रमित करने में लगे हैं। ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं। देश के किसानों को ऐसी किसी भी अफवाह से बचाना, कृषि सुधार का महत्व समझाना भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा कर्तव्य है। वहीं कृषि बिल को लेकर राहुल और प्रियंका ने केंद्र पर हमला करते हुए ट्वीट किए, नए कानून किसानों को गुलाम बनाएंगे। बहरहाल किसानों से जुड़ी सियासत लंबे समय से चलती रही है। किसानों के लिए कई योजनाएं बनी, कई घोषणाएं हुई, लेकिन किसानों की स्थिति में कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ। अब देखना होगा कि नए विधेयकों से किसानों को क्या फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए, तो कृषि बिल पर बवाल क्यों और क्यों इसको अब राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है किसान काफी परेशान हो जाएगा इसके बाद और हमें किसानों की काफी चिंता है। बीजेपी कह रही है कि किसानों को भड़काया जा रहा है, ये बिल किसानों के पक्ष में है। किसान इससे कहीं भी उन्मुक्त वातावरण में अपनी खेती को, अपनी उपज को बेच सकेगा बिना बिचौलिए के। माफ कीजिएगा। मेरे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब उनसे जान लेते हैं क्या है ये कृषि बिल और क्यों भाई इतना हंगामा क्यों बरपा है। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस विचारक हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रभुलाल सैनी जी पूर्व कृषि मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं और रामपाल जाट जी किसान नेता हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले रामपाल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, क्यों ये विरोध, क्यों इतने बड़े पैमाने पर, क्या डर सता रहा है किसानों को? सुमित जी, किसानों को उनकी उपजों के दाम चाहिए, उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए। न्यूनतम समर्थन घोषित होने के बाद उस पर खरीद की गारंटी का कानून चाहिए और ऐसा कानून लोकसभा ने 8 अगस्त 2014 को एक निजी विधेयक को विचारार्थ स्वीकार कर मार्ग प्रशस्त किया। उसको 6 वर्ष पूरे हो गए, अभी तक भी केंद्र सरकार ने उसको कानून बनाने में कोई पहल नहीं की। और अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर बोल रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था यथावत रहेगी। तो हम ये पूछना चाहते हैं, अभी राजस्थान में बाजरा का उत्पादन आधे से ज़्यादा है देश भर का। वो बाजरा राजस्थान के किसान को बेचना पड़ रहा है 1100 रुपये प्रति क्विंटल। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित किया है 2150 रुपये प्रति क्विंटल। अब 1000 रुपये से ज्यादा का घाटा। मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया सरकार ने 7196 रुपये प्रति क्विंटल और मूंग बाजार में किसानों को बेचना पड़ रहा है 4500 रुपये प्रति क्विंटल, यानी एक ही क्विंटल पर 27 रुपये घाटा। यही स्थिति मक्का की है, उड़द की है, बाकी फसलों की है। तो हम तो ये कह रहे हैं, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को यथावत रखेंगे, तो इसकी खरीद के लिए गारंटी का कानून क्यों नहीं बना देते भाई। और हमारे कृषि मंत्री और कृषि मंत्रालय वो तो निरंतर कह रहा है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई कानून बनाने वाले नहीं हैं। तो आप दो तरफा बात कैसे कर रहे हो? एक तरफ आप कह रहे हो आप सबसे बड़े किसान हितैषी हो, दूसरी तरफ किसानों की खुशहाली के लिए आप किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज खरीद करने का गारंटी का कानून बनाने को तैयार नहीं हो। और मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, इसके विपरीत सरकार ने जो काम किए हैं, वो अभी जो कानून ला रही है सरकार बहुत हड़बड़ाहट में, बहुत जल्दबाजी में, उन कानूनों के कारण किसानों की उपजों का अब से कम दाम मिलेगा। क्योंकि मंडियों में जो इन्होंने कहा जो परिसर में व्यापार करेगा उस पर टैक्स लगेगा, शुल्क लगेगा, राज्य का कानून को मानना पड़ेगा। नहीं, साथ में ये भी कह रहे हैं किसानों को विकल्प ज्यादा मिलेगा, किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सकेगा।
क्या पहले ऐसा नहीं था किसान के यदि साथ? ज्यादा विकल्प मिले तो हम तो बहुत खुश हैं, ऐसा नहीं है। मुझे तो लगता है ये विकल्प खत्म किए जा रहे हैं और ये सारे विकल्प केवल बड़ी पूंजी वाले कॉरपोरेट सेक्टर इनके हाथों में जाने वाले हैं, इनके हाथों में जाएंगे। शुरू में हो सकता है हमें फायदा दे, लेकिन बाद में जब उनका पूरा शिकंजा कस जाएगा उसके बाद उनको एकाधिकार हो जाएगा कृषि उपजों का व्यापार करने का। फिर वो उत्पादक को देंगे कम ठीक है से सर, कम मैं फिर से दाम, लौटूंगा आपके पास। उपभोक्ता की जेब से ठीक है सर, वसूलेंगे ज्यादा मैं से फिर से ज्यादा आ रहा हूँ दाम। जी आपके पास। वरुण पुरोहित जी, देखिए क्या है ये कृषि बिल, मुझे जरा समझाइए आप, और क्यों विरोध कर रहे हैं आप इस बिल को लेकर? क्या समस्या क्या है? क्योंकि प्रधानमंत्री तो कह चुके हैं कि कुछ लोग भड़का रहे हैं किसानों को। प्रधानमंत्री कह रहे हैं बार बार कि भाई किसानों के हित में ये बिल है। आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? सुमित जी, ये एनडीए की सरकार, नो डेटा अलायंस सरकार है, कंपनी सरकार है। ये जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी वैसे वाइस रॉय की जैसे ये काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, इतनी हड़बड़ाहट में 8 दिन के अंदर फटाफट बिल लिया है, डिस्कशन नहीं, राज्यसभा में डिस्कशन नहीं। ये क्या बात है? इनके 6 मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर करते नहीं है। इनकी खुद की इतनी बड़ी नेता हरसिमरत कौर बादल जो पंजाब से आ रही है, उनको साधुवाद, उन्होंने इस्तीफा दिया। क्यों दिया भाई उन्होंने इस्तीफा? कर वो आपकी सरकार अच्छी चीज ला रही थी तो। अब मैं आपको बताऊं, ये जो मॉडल लाए हैं यूएसओ में 50 साल से लागू है। 50 साल पहले का फेल मॉडल लाए हैं भारत के अंदर। 2006 में बिहार में फेल हो चुका है मॉडल। क्या जरूरत थी भाई आपको लाने की? तीनों जो एक्ट लाए हैं, जिसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को जो अमेंड किया है, उसमें अनाज, दालें, तिलहन, आलू, प्याज सब उससे बाहर कर दिया। उससे भंडारण की स्टॉक कोई लिमिट नहीं रहेगी, कालाबाजारी बढ़ेगी, ये सब समझते हैं इस बात को। एपीएमसी की जहां तक बात है, जो हमारा 40-50 साल से मार्केटिंग बोर्ड बने, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के हिसाब से मंडियां बनी, उसको एक कोलैप्स कर देंगे उस सिस्टम को। क्योंकि जो दूसरी कंपनियां होंगी जो इन्होंने गारंटी वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से एग्रीमेंट वाला एक्ट लाए हैं, उसमें एग्रीमेंट कर करके सीधे खरीद लेंगे। अभी क्या कोई प्रतिबंध है क्या? अभी भी 65%, 60% अनाज कृषि मंडियों के बाहर ही बिकता है। उस चीज को एक कोलैप्स कर देंगे और उससे क्या होगा? एक पॉइंट और मैं आपको बताऊं, राज्यों की जो कृषि उपज मंडियों से रेवेन्यू आती थी वो भी खत्म हो जाएगी, तो राज्यों की माली हालत और खराब हो जाएगी। ये चीजें जबरदस्ती थोपना चाह रहे हैं भारत के ऊपर। ये कॉर्पोरेट सरकार है, कंपनी सरकार है। अब आप जो बात कर रहे हो, ये बार बार प्रचार कर रहे हैं, जैसे ये फिल्मी हीरो हीरोइंस का प्रचार कर रहे हैं टीवी पे। क्यों नहीं? अगर अच्छे बिल थे, इसमें एमएसपी का आप गारंटीड चीज दे रहे थे, तो आप प्रचार करते पहले। आप 62 करोड़ किसानों का, किसान परिवारों से जुड़े लोगों का सवाल है, आप उस पर संवेदन, आप संवाद। सरकार तो कह रही है ना सर, देखिए मैं आपको बताता हूँ, 2-3 पॉइंट्स आपको बताता हूँ, उसका जवाब भी आपसे चाहिए मुझे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि मुझे पता है आपकी जानकारी में होगा, मुझसे ज्यादा ही जानते होंगे आप इस मामले में। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, उसका थोड़ा तर्क दीजिएगा मुझे। सरकार कह रही है फसल खरीद मंडी से बाहर होगी, उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। कृषि माल की बिक्री कृषि उपज मंडी समिति में होने की शर्त हटा ली गई है, और सुपरमार्केट किसी भी किसान का माल, कोई भी कंपनी किसी भी किसान का माल किसी भी जगह पर खरीद सकते हैं। मतलब बिचौलियों की व्यवस्था भी बिल्कुल खत्म कर दी है, यानी किसानों को फायदा डायरेक्ट पहुंचेगा। बताइए सर। मैं वही आपको समझा रहा था। एपीएमसी जो है, कृषि उपज मंडी, अपने सुपरमार्केट का नाम लिया है, वहां बिकने लग जाएगा। बड़े बड़े कॉर्पोरेट अपने कर लेंगे, एफसीआई के गोडाउन, रेलवे की किसानों को फायदा मिलता है तो कहां समस्या है? नहीं, फायदा, मेरी बात तो सुनिए, फायदा कैसे मिलेगा? हिंदुस्तान में 80-85% मार्जिनल फार्मर है, वो लॉजिस्टिक थोड़ी उसके पास ले लेकर के इनके पास जाएगा जहां सुपरमार्केट करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लेंगे, उसमें एक प्रोविजन और है कि मशीनरी भी वही उपलब्ध कराएगा। अब जैसे मैं आपको राजस्थान का एग्जाम्पल। ठीक है सर। प्रभुलाल सैनी जी पूर्व कृषि मंत्री हैं। प्रभुलाल सैनी जी, ये हंगामा क्यों है बरपा सर? अगर इतनी अच्छी बातें इस बिल में थी तो ये सैकड़ों हजारों किसान अब सड़कों पर क्यों हैं सर? 31 संगठन किसानों के विरोध कर रहे हैं। तो कोरोना की महामारी नहीं, लाखों आदमी आते। हाँ सर। प्रभुलाल जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 3 कानून आए हैं जी, किसान सुरक्षा समझौता सेवा अध्यादेश 2020, एक इसी एक्ट में अमेंडमेंट, और तीसरा जो आया है उसमें कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन सुविधा अध्यादेश 2020, ये 5 जून 2020 को ऑर्डिनेंस के माध्यम से पूरे देश में लागू हो गए। आज जब लोकसभा आई तब इन राजनीतिक पार्टियों को चिंता होने लगी,
अगर किसान हितैषी थे तो जब ये ऑर्डिनेंस आया था तभी इसका विरोध हो जाना चाहिए था। लेकिन ये सोची समझी साजिश सरकार को बदनाम करने की, प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने की एक साजिश है। सर रामपाल जाट जी बैठे हैं हमारे साथ, किसानों को, सर किसान नेता हैं रामपाल जाट जी हमारे साथ हैं, और वो भी रामपाल जी अगर आप कुछ जवाब देना चाहें सर का तो आप बता सकते हैं प्रभुलाल सैनी जी को। ये राजनीति की बात नहीं है सर, रामपाल जाट जी किसानों की तरफ से बोल रहे हैं। नहीं, राजनीति से हटकर अपन तो बात करेंगे हाँ। किसान नीति की। यदि किसानों को उनकी उपजों के दाम मिल जाए, उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बन जाए, बताइए तो प्रधानमंत्री की जय हो करेगा पूरा देश। प्रभुलाल तो आप जय हो, हम तो तैयार है जय हो करने के लिए, लेकिन आप एमएसपी गारंटी लिख दीजिए, एमएसपी से ज्यादा लेना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट वाले को। देखिए बोले सर सैनी जरा आप बोल रहे थे तो मैं एक बात अरे रामपाल जी भाई साहब, हाँ सैनी जब आप बोल रहे थे मैं बड़े शालीनता से सुन रहा था आपको। जी, मैं ये कहना चाहता हूं आप सबको कि जिस कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी 3 कानून लेके आए हैं, उसमें तो आप डिबेट कर नहीं रहे हो जी, उसमें तो कोई चर्चा कर नहीं रहा है, और बात कर रहा है एमएसपी और एपीएमसी की। दोनों चीजें अलग है। सबसे पहले हम जिसका विद्रोह हो रहा है, जिसमें किसानों को बरगलाया जा रहा है जी, वो 3 कानूनों से जुड़े विषय पर यदि सबने कानून पढ़ा है तो ठीक है। एक लाइन भी इस कानून में आप ये बता दें सर थोड़ा जल्दी जल्दी बता दीजिए, जिसमें आपकी कमी किसान अपनी बात रख विरोधी दीजिए। कोई भी फैसला सरकार ने लिया है। हाँ सर बता दीजिए क्या किसानों के फेवर में फैसला है। देखिए, मेरी बात सुनिए, जब आए हैं तो बात तो बताएंगे ना। हाँ जी बिल्कुल। तो किसान के हित में मेरा ये कहना है कि किसी को क्या तकलीफ अगर मंडी के बाहर माल किसान अपने खेत पे बेचता तो। आज आप देखिए पूरे देश में 200-500 हजार कंपनियां काम कर रही होती, अभी भी किसान, बिल्कुल भैया सुनो बात, अभी किसान 2-3 तरह के होते हैं। एक तो छाताधारी किसान है जो छतरी लगा के खेत पे घूमता है, एक किसान हलदारी है जो रामपाल जी है, और मैं भी किसान हूं। किसान की पीड़ा एक है प्रकर्माधारी किसान। अब आप देखिए आश्चर्य कि कांग्रेस के लोग आज जिसका विरोध कर रहे हैं, हाँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूं 2019 में जब लोकसभा के चुनाव आए थे ना, तो आपने तो आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये सारी बातें रखी है। आपने इसी एक्ट के अमेंडमेंट के बारे में भी खुद ने कहा इलेक्शन मैनिफेस्टो में। मंडी के हाँ, बाद वरुण जी जवाब दे दीजिए। बेचने की बात आपने, फिर मैं रामपाल जी के पास जाऊंगा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप बात कर रहे हो, एपीएमसी नहीं है, एमएसपी नहीं है, हम तो एक्ट की तो बात कर रहे हैं कि भाई इस एक्ट में क्यों नहीं है ये बात, एमएसपी गारंटी की बात क्यों नहीं है। किसान कैसे क्या छोटा, जिसके पास 2 बिस्वा 4 बिस्वा 1 बीघा कच्ची पक्की बीघा होती है राजस्थान की, वो कहां बेचने जाएगा दूसरी जगह पे? आप वो तो चंगुल में फंस जाएगा कॉर्पोरेट्स के। आप इसको क्लैरिफाई करिए कि हम एमएसपी गारंटी देंगे, इसमें आपको क्या दिक्कत है भाई? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से आप रोटी को ही आप हटा रहे हो। सर कौन सा तकनीकी पेच ऐसा है प्रभुलाल जी एमएसपी की गारंटी नहीं दी जा सकती है? देखिए मैं ये कह रहा हूं आपको कि आप पैनिक डिसऑर्डर की तरह से अपने अनर्गल बयान दे रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा जब क्लियर कट जिन कानून को हम लेके आए उसका विरोध कर रहे हो आप, या एमएसपी की बात कर रहे हो। एमएसपी मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, जब कांग्रेस की शासन रहा है दशकों तक, तब कोई चिंता नहीं हुई कांग्रेस को। ठीक है कोई सर, कभी विचार ठीक नहीं है सर। किया। 10 सेकंड में रामपाल जाट जी आप अपनी प्रतिक्रिया क्लोजिंग कमेंट। रामपाल जी 10 सेकंड में जो प्रभुलाल सैनी जी ने कहा है, क्या आप संतुष्ट हैं उससे? सुमित जी, मैं पहली बात कहना चाहूंगा, जो आप कह रहे हैं बिचौलिए किसानों को लूटते थे, तो आप जिनको ये कह रहे हो कि वो लुटेरे हैं, आप छोटे लुटेरों के बजाय बड़े लुटेरे ला रहे हो। तो लुटेरे बदलने से लूट बंद नहीं होती है। इसलिए यदि आपको लूट बंद करनी है तो इन्हीं कानूनों में एमएसपी को इन्वॉल्व कर दो और ये कह दो आश्वासन मूल्य ये न्यूनतम समर्थन मूल्य से शुरू होगा। आप ये कह दो गोडाउन बेचेंगे, हाँ नहीं करें, इसलिए
और दूसरा हमारा कहना है कि जो मंडियों में आप अंदर और बाहर दो तरह के कानून बना दिए, इनको एक तरह का कर दो ना। ठीक है, शुक्रिया रामपाल जाट जी अपनी बात रखने के लिए। प्रभुलाल सैनी जी आपका भी शुक्रिया, और वरुण जी शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कृषि बिल के बाद अब थोड़ा तकरार हो गई है, कई किसान संगठन सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध कर रहे हैं इस कृषि बिल का। देखना होगा कहां जाकर ये बात बनती है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।